अस्सलामुअलैकुम। आज बात करते हैं एक ऐसे खामोश खतरे की जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है फैटी लिवर, यानी जिगर पर चर्बी का चढ़ जाना। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पाकिस्तान में लाखों लोगों के जिगर में बिना कोई शोर मचाए बढ़ती रहती है, और अक्सर उन्हें इसकी खबर तक नहीं होती। अक्सर लोगों की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पर यह लफ्ज़ लिखा नज़र आ जाता है और ये इतना आम हो गया है कि लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। तो आइए देखते हैं कि इसका असल मतलब है क्या और इसे हल्का लेना कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो ये मसला कितना बड़ा है? अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स को फैटी लिवर है। जी हाँ, हर 3 में से एक। ये एक आम सी लेकिन छुपी हुई वबा बन चुकी है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को इल्म ही नहीं। और अक्सर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे आम मशवरा क्या मिलता है? बस थोड़ा परहेज कर लो। और सच पूछें तो यही वो जुमला है जिसकी वजह से लोग इस बीमारी की संगीनी को समझ ही नहीं पाते और जिगर को यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये फैटी लिवर आखिर है क्या? देखें, मेडिकल ज़ुबान में इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या NAFLD। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है जिगर के सेल्स में ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी का जमा हो जाना, और इसका ताल्लुक शराब पीने से बिल्कुल नहीं है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखें। एक सेहतमंद जिगर में 5% से भी कम चर्बी होती है, लेकिन जैसे ही यह मकदार सिर्फ 5% से ऊपर जाती है तो जिगर को फैटी लिवर कह दिया जाता है। बस यही वो छोटी सी लाइन है जहां से बड़े मसले शुरू होते हैं। तो असल बात यह है कि अगर इस हालत को यूं ही छोड़ दिया जाए ना, तो जिगर एक बहुत ही खतरनाक सफर में निकल पड़ता है। चलिए देखते हैं कि यह सफर कैसा होता है। देखें, ये बीमारी स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहला स्टेज है ग्रेड 1, जब जिगर में 5 से 33% चर्बी होती है और ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। फिर आता है ग्रेड 2, जहां चर्बी 66% तक पहुंच जाती है और सोजिश भी शुरू हो सकती है। ग्रेड 3 में तो जिगर के टिश्यूज़ खराब होने लगते हैं। इसके बाद आता है नैश, यानी शदीद सोजिश। फिर सिरोसिस, जिसमें जिगर सिकुड़कर नाकारा हो जाता है। और आखिर में जिगर फेल हो सकता है या कैंसर भी बन सकता है। इस बीमारी को खामोश कातिल क्यों कहते हैं? वजह यह है कि इसकी सबसे खतरनाक बात यही है कि शुरू में इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। ये बिना किसी दर्द, बिना किसी वार्निंग के अंदर ही अंदर जिगर को खा रही होती है। शुरू के स्टेजेस में अगर कोई अलामत होती भी है ना, तो वो बहुत मामूली होती है, जैसे हर वक्त थकावट रहना या दाएं पसलियों के नीचे हल्का सा दर्द, जिसे ज़्यादातर लोग गैस का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब अलामात वाजे होना शुरू होती हैं तो वो आखिरी स्टेज की खतरे की घंटियां होती हैं। मतलब तब तक जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है, जैसे यरकान हो जाना, पेट में पानी भरना, खून की उल्टियां आना या दिमाग का ठीक से काम ना करना। अच्छा, तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। जिगर पर यह चर्बी आखिर जमा होती क्यों है, और इससे जुड़ी कुछ आम गलत फहमियों को भी दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि फैटी लिवर सिर्फ मोटे लोगों को होता है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। इसकी 6 बड़ी वजूहात हैं। पहली, मोटापा, खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द की चर्बी। दूसरी, शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी जब जिस्म शुगर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। तीसरी वजह है रिफाइंड कार्ब्स और चीनी, खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स और जूस में जो फ्रुक्टोज होती है ना, वो जिगर के लिए जहर है। चौथी वजह हाइपोथायरॉयडिज्म है। पांचवी, कुछ दवाइयों का लंबा इस्तेमाल। और छठी वजह है जिनियात, खास तौर पर हम जनूबी एशियाई लोगों में इसका खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो अब तक हमने खतरात और वजूहात की बात की, लेकिन अब बात करते हैं उम्मीद की, उसके हल की। ये वो 5 साइंसी तार पर साबित शुदा तरीके हैं जिनसे इस बीमारी को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। और यह है सबसे अहम पैगाम, सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर फैटी लिवर ग्रेड 1 या 2 पर है तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। जी हाँ, सही इकदामात से जिगर को उसकी पुरानी सेहतमंद हालत में वापस लाया जा सकता है। तो जिगर की चर्बी कम करने के लिए कितना वजन कम करना होगा? शायद इतना नहीं जितना सोचा जाता है। रिसर्च कहती है कि जिस्मानी वजन में सिर्फ 5 से 10% कमी भी जिगर की सेहत पर बहुत मुस्बत असर डालती है। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो करना क्या है? ये हैं वो 5 आसान काम। पहला, 5 से 10% वजन कम करना। दूसरा, चीनी, जूस और मैदे वाली चीज़ों को ज़िंदगी से निकालना। तीसरा, हफ्ते में सिर्फ 150 मिनट की वर्जिश, यानी रोज़ाना 20-25 मिनट की तेज़ वॉक भी काफ़ी है। चौथा, बग़ैर चीनी के कॉफ़ी पीना। और पांचवां, सालाना अल्ट्रासाउंड और लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFTs करवाकर अपनी हालत पर नज़र रखना। हाँ, ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये सच है।
दर्जनों साइंटिफिक स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि कॉफ़ी बगैर चीनी के फैटी लिवर को बढ़ने से रोकती है और जिगर की हिफाजत करती है। अच्छा जी, तो अब जब इतनी सारी मालूमात मिल गई हैं तो सबसे अहम सवाल ये है कि अमली तौर पर अगला कदम क्या उठाया जाए। जिगर की सेहत की जांच के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, सिर्फ 2 बहुत ही बुनियादी, सस्ते और आसानी से हो जाने वाले टेस्ट हैं। एक पेट का अल्ट्रासाउंड और दूसरा लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFTs। ये दोनों टेस्ट इस बीमारी की तशखीस और निगरानी के लिए काफ़ी हैं। और आखिर में बस ये सोचने की बात है, अगर कभी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर का जिक्र आया है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, इसे आज से ही संजीदगी से लेना शुरू करना होगा। याद रखें, इन टेस्टों की मामूली सी कीमत जिगर की अनमोल जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं। अपना और अपने जिगर का ख्याल रखें।